श्रीगुरुशरणं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुशरणं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सज्जनों, सभी भक्तगणों को, श्रोताओं को सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। देखिए सज्जनों, आज अद्भुत कथा है आज की कि स्त्री को झगड़ा और मृत्यु की जड़ क्यों बताया गया। झगड़े की, स्त्री को झगड़े की और मृत्यु की जड़ बताया है कि झगड़ा क्यों होता है और ये समय से पहले मृत्यु क्यों हो जाती है। जैसे जिसे अकाल मृत्यु कहें, जैसे फांसी लगाकर मर जाना, आग लगाकर मर जाना, कुएं में कूद करके मर जाना, कई प्रकार से जो बिना काल के काल है। तो ये सब की जड़ बताया है कि स्त्री को झगड़े की और मृत्यु की जड़ है। इनमें जो कथाएं सुन रही हैं माता बहनें, इन बातों को बुरा न माने। मैं वेद के प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि किस स्थान में, कुंडली में और स्त्री का स्थान कौन सा होगा, तब जाकर के वो मृत्यु का कारण और झगड़े की जड़ बनती है। तो सज्जनों, आप सुनिए कि जन्म पत्रिका बरत के देखहु मनई विचार, दारुण बेरी मीचु के बीच विराजत नार सीताराम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राती। तो देखिए, जन्म पत्र का वाचक है, कहने का भरत के। तो जन्म कुंडली को आप भरतीय माने व्यवहार में लाइए। जन्म कुंडली को देखिए, उसको व्यवहार में लाइए और फिर कहते हैं कि देखो मन ही विचार, और फिर अपने मन में विचार करके देखिए, फिर उसका विचार करिए, मनन करिए। कैसा कि दारुण बहरी मी चुके। देखिए सज्जनों, कहती है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो हमें हर चीज के बारे में पहले डिसीजन तब लें जब हम पहले उसका विचार कर लें। तो लिख रहे हैं दारुण, कहती है भयंकर। दारुण कहते हैं भयंकर को। बैरी माने दुश्मन कहे, बैरी कहे, शत्रु कहे, कि जो भयंकर स्त्री है, तो जो भयंकर बैरी का और मृत्यु के बीच में जो स्थान में है वहां पर विराजती है जन्म कुंडली में। बैरी और मृत्यु के जो बीच का स्थान है महाराज, अब तो किसी ने पूछा कि वो कौन सा स्थान है, तो मैं बताऊंगा आपका कि कुंडली के जो 12 स्थानों में है। कुंडली में सज्जनों देखिए, जो ज्योतिष को जानते हैं और जो विद्वान आचार्य हैं, जो पंचांग देखते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि कुंडली में जो 12 स्थान है उनमें छठा शत्रु का होता है और 8वां स्थान मृत्यु का माना जाता है। जरा ध्यान से सुनिए आप इन बातों को, ये बहुत काम की बातें हैं कि कुंडली में जो 12 स्थान है उनमें छठा शत्रु का है और 8वां मृत्यु का माना जाता है। और महाराज 6वें और 8वें के बीच में कौन सा आता है? 7वां। तो सज्जनों देखिए कि शत्रु और मृत्यु, इन दोनों के बीच में 6वें और 8वें के बीच में जो 7वां स्थान है महाराज, उसको स्त्री का बताया गया है। बताया क्या होता है इसको, इनको बीच में जो है स्थान वो स्त्री का 7वां है। तो आप देखिए, जब एक तरफ शत्रु है, एक तरफ मृत्यु है, बीच में स्त्री है, तो क्या होगा। तो इसमें संसार में इस कारण से
सातवें घर में जो है होने के कारण मृत्यु और शत्रु के बीच में स्त्री की उपस्थिति होने के कारण न मालूम सज्जनों लिख रहे हैं कि दारुण वैरी मी चुके हो बीच विराजत नार के बीचों बीच भयंकर से भयंकर दुश्मन और मौत के बीच में और स्त्री का स्थान विराजमान है। इससे न जाने कितने से कितने लोगों में शत्रुता और कितनों की सज्जनों मृत्यु हो चुकी है। तो ये स्थान बड़ा अद्भुत, आश्चर्यजनक और लोगों को हैरान करने वाला है कि किस प्रकार से देखिए स्त्री को झगड़ा और मृत्यु की जड़ जुड़ता को बता दिया गया है। इसलिए सज्जनों, हमें कोई भी काम करें तो किसी ज्योतिष से, आचार्य से जो है अपनी कुंडली का जो है शादी ब्याह में तो हमें निश्चित ही कुंडली से मिलान करके ही करना चाहिए सज्जनों। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, आप सब समझदार हैं क्योंकि इस संसार में सब ज्ञानी है, कोई मूर्ख नहीं है। आज की दुनिया में सब ज्ञानी है, ज्ञानी मूढ़ है न कोई। लेकिन हाँ, परमात्मा की इच्छा है कि वो जब जिसको जैसा बना दें वो तब तैसा हो जाता है। ते तस क्षण होए, तो ये सब ईश्वर की कृपा है। लेकिन लोग मैंने किया, मैंने ऐसा किया, अरे करने वाला एक, तुम क्या करोगे? तुम तो एक उसकी कठपुतली हो कि सवै नचावत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई, और सवै नचावत राम। अब बात आई कि स्त्री मृत्यु का कारण, तो देखिए लंका का विनाश हुआ एक स्त्री के कारण हुआ। आप देखिए महाभारत का युद्ध हुआ कौरव पांडवों में, तो एक द्रौपदी के कारण, एक स्त्री के कारण हुआ। तो सज्जनों, शस्त्रता कराई तो द्रौपदी ने, माने और मृत्यु हुई सबकी तो वो स्त्री। तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी शास्त्र को, पुराण को टालो, लेकिन स्त्री से ज़्यादा और कोई चीज़ है ही नहीं महाराज।